अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त पकाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। ये गोश्त पकाने का वो तरीका है जिसे देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि देखते के साथ ही फ़ौरन आपको भूख लग जाएगी और आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई इतनी नहायत ही लजीज़ रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो मैंने गोश्त लिया था। तो यहाँ मैंने चाँप का गोश्त लिया है, बीफ से मैं बना गई हूँ इस रेसिपी को। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गोश्त आपने हड्डी वाला ही लेना है इस रेसिपी के लिए। और गोश्त थोड़ा चिकना होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसके बड़े बड़े पीसेस लिए हैं और इसमें देखिए इस तरह की फ़ैट भी है। तो इस तरह का जो गोश्त होगा, हड्डी वाला चिकना गोश्त, वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, खाने में बड़ा ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ पर आधा किलो हमने गोश्त ले लिया। इसके बाद इसमें 3 छोटे साइज़ की प्याज ली हैं। लहसुन डालेंगे, तो यहाँ पर एक पूरा साबुत लहसुन मैंने डाला है और लहसुन को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। साथ में अदरक का एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया, अदरक को भी बग़ैर छीले इसी तरह से हमने डालना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर साबुत काली मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। तो मैंने 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे। तो बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, सिर्फ नमक के साथ हम इसे बनाएंगे और काली मिर्च के साथ। अब यहाँ पर इसमें 1.5 गिलास मैंने पानी का शामिल किया है। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। इसके लिए हमने करना क्या है, इसे गैस पर रखेंगे और इसे हम हल्की आंच पर पकाएंगे, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने इसे 2 घंटे के लिए पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखता है। जब एक बार गोश्त में उबाल आ जाएगा तब हमने गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है, हल्की धीमी आंच पर इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर टोटल देखिए 1.5 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए। तो देख लेते हैं बीच में। तो इससे पहले मैंने ढक्कन नहीं खोला था। बार बार आपने इसे चेक नहीं करना है पकाते हुए, वरना इसकी बार बार स्टीम निकलेगी और फिर गोश्त गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। गोश्त तो यहाँ पर गल चुका है, लेकिन हमें चाहिए बहुत अच्छा सा गला हुआ, एकदम नरम सॉफ्ट गोश्त कि हड्डी से अलग हो जाए। तो मैं इसे मज़ीद और पकाऊंगी। तो यहाँ इसमें देखिए हमने ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना दही ना टमाटर। तो चलिए इसे दोबारा से कवर कर देते हैं। मज़ीद हम इसे पकाएंगे हल्की आंच पर। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा मज़ीद और हो गया है इसे पकते हुए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा है, ये देखें कैसे हड्डी से अलग हो रहा है गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त यहाँ पर गल चुका है, एकदम जैसा हमें चाहिए था। तो इस गोश्त को खाने का मज़ा तभी आएगा जब ये बहुत अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट गला हुआ होगा। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अब आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से हमें इसे सर्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसमें थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्चें कटी हुई ऊपर से डालनी है, जो कि बहुत ही लाजवाब लगेंगी इसमें। 1 हरी मिर्च मैंने ऊपर से काट के डाली है। इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर हमने शामिल कर दिया। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनके तैयार हो चुका है, जो कि सहरी हो या ईद की स्पेशल दावत हो, ईद के लिए आप बना रहे हैं, क्योंकि हमने रोज़े रखे हुए होते हैं पूरे महीने भर के। और एकदम से जब हम इतने मिर्च मसाले खाते हैं तो मैदा ख़राब हो जाता है। तो आप ईद के पहले दिन बनाएं ये मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी, जिसे खा के आप भी कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। बग़ैर भूख के भी आपको देखते के साथ ही इस रेसिपी को भूख लगना शुरू हो जाएगी। इतनी मज़े की रेसिपी है ये गोश्त की। देखिए कितना जूसी और कितना मज़ेदार ये गोश्त बनके तैयार हुआ है, बग़ैर ऑयल के। वो भी गोश्त का अपना जो इसमें थोड़ा सा फ़ैट था, तो उसी से ही देखिए कितना अच्छा इसमें अरोमा बना है और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। यकीन मानिए कि आप इस रेसिपी को बनाने के बाद मुझे दिल से दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे सहरी के लिए भी बना सकते हैं या ईद के लिए बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।